भागलपुर दंगा, जब खेतों में दफनाई गई लाशों पर उगाई गई फूलगोभी। 24 अक्टूबर 1989, जब रामशला पूजन बना दंगे की वजह। भागलपुर, जो अपनी सिल्क नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, 24 अक्टूबर 1989 को इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक का गवाह बना। रामशला पूजन को लेकर शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे भीषण दंगे में तब्दील हो गया। इस दंगे ने न केवल शहर बल्कि जिले के 18 प्रखंडों के 194 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। दंगों की विभीषिका इतनी भयावह थी कि गांव के गांव वीरान हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि यह एक सुनियोजित हिंसा थी, जिसमें कई शवों को खेतों में दफना दिया गया और उन पर फूलगोभी की फसल बो दी गई। यह घटना न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक तानेबाने को भी झकझोर कर रख देने वाली थी। राजनीति पर प्रभाव, जब दंगे ने बदला बिहार का सियासी समीकरण। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भागलपुर दंगा न हुआ होता तो बिहार में यादव मुस्लिम गठबंधन का उदय शायद नहीं होता। इस दंगे के बाद राज्य के मुस्लिम मतदाता कांग्रेस से पूरी तरह छिटक गए, जिसका लाभ जनता दल को मिला। नतीजतन कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और लालू यादव के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी। तब से लेकर आज तक कांग्रेस बिहार में अपनी खोई हुई जमीन वापस नहीं पा सकी है। 36 साल बाद फिर चर्चा में भागलपुर, पीएम मोदी का दौरा। आज 36 साल बाद भागलपुर एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2025 के पहले बिहार दौरे के तहत सिल्क नगरी आ रहे हैं। इस दौरे को आगामी विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। पीएम मोदी इस दौरान किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अलावा वे बरौनी में डेयरी प्लांट, नवादा तिलैया रेल लाइन दोहरीकरण और इस्माइलपुर रफीगंज फ्लाईओवर का उद्घाटन भी करेंगे। भागलपुर की जनसंख्या और राजनीतिक समीकरण। 2011 की जनगणना के अनुसार भागलपुर की कुल जनसंख्या 30.38 लाख थी। लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम और यादव मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अनुमान के अनुसार मुस्लिम मतदाता 3.5 लाख और यादव मतदाता 3 लाख है। इसके अलावा गंगौता, वैश्य, सवर्ण, कुशवाहा, कुर्मी, अति पिछड़ा और महादलित समुदायों की भी बड़ी संख्या है। भागलपुर दंगे का खौफनाक आंकड़ा। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 1989 के दंगे में पहले 1070 और फिर बाद में 1161 लोगों की हत्या दर्ज की गई। हालांकि जस्टिस शमसुल हसन और आर.एन. प्रसाद कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 852 लोग मारे गए थे और 524 लोग घायल हुए थे। दंगे के दौरान 500 मकान क्षतिग्रस्त हुए, 600 पावर लूम और 1700 हैंडलूम नष्ट कर दिए गए। कुल 48,000 लोग प्रभावित हुए। अपराध और गंगाजल का जन्म। 1980 के दशक में भागलपुर अपराध का केंद्र बन गया था। पुलिस ने अपराधियों से निपटने के लिए एक क्रूर तरीका अपनाया। गिरफ्तार अपराधियों की आंखों में टेकुआ, सुआ से वार कर तेजाब डाल दिया जाता था। इस प्रक्रिया को गंगाजल नाम दिया गया, जिस पर बाद में एक चर्चित फिल्म भी बनी। आरएसएस और भाजपा का बढ़ता प्रभाव। भागलपुर को कभी जनसंघ का गढ़ माना जाता था और आज आरएसएस यहां पूरी तरह सक्रिय है। संघ प्रमुख मोहन भागवत साल में 2-3 बार इस क्षेत्र का दौरा करते हैं। शहरी क्षेत्रों में संघ और भाजपा की मजबूत पकड़ होने के बावजूद पिछले 2 विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। 1990 से 2010 तक बीजेपी यहां अजय रही। 1990 में विजय कुमार मित्रा ने कांग्रेस से यह सीट छीनी थी, जिसके बाद 1995 से 2010 तक अश्विनी चौबे विधायक बने रहे। 2014 में चौबे को बक्सर से लोकसभा टिकट दिया गया, जिससे भागलपुर में भाजपा की पकड़ कमजोर हो गई और कांग्रेस के अजीत शर्मा पिछले 2 चुनावों से यहां जीतते आ रहे हैं। निष्कर्ष। भागलपुर का इतिहास, राजनीति और समाज हमेशा से बदलते समीकरणों का केंद्र रहा है। 1989 का दंगा सिर्फ एक सांप्रदायिक घटना नहीं थी, बल्कि इसने बिहार की राजनीति की दिशा बदल दी। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आ रहे हैं, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में यह शहर किस राजनीतिक ध्रुवीकरण की ओर अग्रसर होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद इफ्तिखार और आप देख रहे हैं महुआ एक्सपीरियंस। आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।